Hello children. Now in this video we will talk how to write chromatography in practical file. Chromatography जो एक्सपेरिमेंट है वो केमिस्ट्री में 12th क्लास में कोर एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। यानी कि जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि 12th में हम 3 कैटेगरीज में प्रैक्टिकल करते हैं। एक होता है सॉल्ट एनालिसिस जो कंपलसरी क्वेश्चन है, हर बच्चे को मिलता है। दूसरा होता है टाइट्रेशन जो 12th में रिडॉक्स टाइट्रेशन है, वो भी कंपलसरी क्वेश्चन है, हर बच्चे को करना होता है। और जो तीसरा क्वेश्चन हमें मिलता है एग्जाम में वो कोर एक्सपेरिमेंट में से आता है। तो कोर एक्सपेरिमेंट में आते हैं फंक्शनल ग्रुप, फूड स्टफ डिटेक्शन जिसमें अभी मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि वो काफी इजी माना जाता है, यूजुअली टीचर्स अवॉइड करते हैं, देते नहीं है। तो फंक्शनल ग्रुप पे वीडियोस में बना चुकी हूँ और फूड स्टफ पर क्रोमेटोग्राफी के बाद मैं डेफिनेटली वीडियोस अपलोड करूंगी। तो फंक्शनल ग्रुप, फूड स्टफ और क्रोमेटोग्राफी, ये 3 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से आपको कोई एक करना होता है। जो कोर एक्सपेरिमेंट का सेक्शन है वो काफी लेंदी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं यहाँ पर जिनमें से कोई एक आपको मिलेगा और इन सब में से सबसे इजी है क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी कैसे करेंगे इस पर वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। एक इंटरेस्टिंग बात जो नोट करने लायक है वो ये है कि 11th क्लास में जो बायो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ऑलरेडी पता है, वो कर चुके हैं क्रोमेटोग्राफी, बायोलॉजी में भी है। वो लोग लीफ से एक्सट्रैक्ट निकाल के या फ्लावर के पिगमेंट्स निकालकर उसके कलर्स सेपरेट करते हैं। और केमिस्ट्री में हम ब्लू और ब्लैक या ब्लू और रेड कोई सी भी इंक यूज करके क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि आपका गिवन मटेरियल चाहे फ्लावर के एक्सट्रैक्ट हो, लीफ एक्सट्रैक्ट हो या इंक हो, मेथड सेम रहेगा, राइट? तो एम क्या है? टू सेपरेट द कलर्ड कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लू इंक बाय असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। असेंडिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो भी आप अरेंजमेंट करते हैं, अरेंजमेंट कैसे करेंगे इसके लिए आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं जो इससे पहले मैंने डाला था कि क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म कैसे करेंगे लैब में, हाउ टू परफॉर्म क्रोमेटोग्राफी इन लैब। तो जो क्रोमेटोग्राम बनता है उसमें कलर्स नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल करते हैं, इसीलिए इसको असेंडिंग वर्ड यूज किया गया है। पेपर क्रोमेटोग्राफी इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हम वॉट्समैन फिल्टर पेपर यूज करेंगे and to find their RF value. Now see, what are the materials required? So whatever materials you are using, you know how to write. तो जो भी सामान आप यूज करते हैं उसे बहुत आसानी से देखकर ही लिख सकते हैं। Then comes procedure. So as you already know कि aim लिखेंगे, फिर material required लिखेंगे, फिर procedure लिखेंगे। Procedure आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, still I will read out the important points. First point is take a Wachsman filter paper strip 20 into 2 centimeter long. कोई जरूरी नहीं आप ये डायमेंशन मेंटेन करें। रफली अगर मैं आपको आइडिया दूं तो जितनी विड्थ और लेंथ में आपकी स्केल होती है, छोटी स्केल जो आप यूजुअली यूज करते हैं, वो स्केल बराबर आपका जो है पेपर, फिल्टर पेपर आप ले सकते हैं स्ट्रिप। जो ये वाली स्केल होती है नॉर्मल आप यूज करते हैं, इतना बड़ा पेपर आप कट करके ले सकते हैं। यूजुअली आपको लैब में ये ऑलरेडी कट करके दिया जाता है। You'll have to draw a line with pencil above 3 centimeter. ये वैल्यू भी जरूरी नहीं है आप फॉलो करें, ये भी रफली आप ड्रॉ कर सकते हैं, बट लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर तो नीचे से ऊपर आपको लाइन खींचनी है। ड्रॉ अनदर लाइन लेंथ वाइज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पेपर। ये चीजें, ये दोनों बातें मैं आपको करके बताऊंगी जब मैं आपको क्रोमेटोग्राम दिखाऊंगी। विद द हेल्प ऑफ फाइन कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब लेकर आपको जो भी मिक्सचर दिया गया है वो भले इंक का हो या फिर लीफ या फिर फ्लावर एक्सट्रैक्ट हो, उस कैपिलरी ट्यूब की हेल्प से आपको जो है वो एक्सट्रैक्ट लेकर के पेपर पर पुट करना है। नाउ लेट मी रीड इट बिकॉज इफ यू आर राइटिंग यू विल नीड इट। With the help of fine capillary tube, put a drop of a mixture of red and blue ink at the point. Let it dry in air. Put another drop on the same spot and dry again. Repeat this process 2-3 times so that the spot is rich in mixture. Suspend the filter paper vertically in a gas jar containing the solvent with the help of a glass rod in such a way that the pencil line which is containing the spot, it remains about some height above the line, although book में लिखा हुआ है 2 centimeter above line. Cover the jar and keep it undisturbed.
अगर आपके पास प्रॉपर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करने के लिए अपैरेटस नहीं है तो जरूर आप जो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला है उसको देखें, क्योंकि बहुत इजीली आप जो है बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में ये परफॉर्म कर सकते हैं प्रैक्टिकल. आफ्टर द सॉल्वेंट हैज रेज्ड अबाउट 15 सेंटीमीटर देयर आर 2 डिफरेंट स्पॉट्स ऑफ ब्लू एंड रेड कलर formed on the filter paper. So this is the complete procedure which is visible on the screen. There are total 7 points in the procedure and right now 4 are visible to you. First, second from here, third is this and fourth is this. All the 4 points I have read already. So let us proceed. हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जैसे मैंने फाइल में लिखा है उसी तरीके से लिखें. कई बच्चों की राइटिंग बहुत छोटी होती है, वो एक ही पेज में पूरा अकोमोडेट कर लेते हैं और लास्ट में फिर प्रिकॉशंस लिखने के लिए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. तो इससे बेटर है कि आप प्रॉपर स्पेस छोड़ के नीट एंड क्लीन वर्क करें, जिससे आपको यूजुअली भी 2 पेजेस लगने ही हैं, तो प्रॉपर लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर दिखेगा. देन नेक्स्ट 5th पॉइंट इज टेक द फिल्टर पेपर आउट ऑफ द जार एंड मार्क द डिस्टेंस दैट द सॉल्वेंट हैज राइजन ऑन द पेपर विथ द पेंसिल. दिस इज कॉल्ड सॉल्वेंट फ्रंट. Dry the paper, put pencil mark in the center of blue red spot, calculate the RF value of the blue and red ink. तो ये आपका पूरा का पूरा 7 स्टेप्स का प्रोसीजर है जो आपको परफॉर्म करना है. ये कैसे वर्कआउट होगा इसके लिए मैंने आपको कई बार इसी वीडियो में बताया कि मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुकी हूँ जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो दैट आप विजुअलाइज कर सकें कि हमें कैसे परफॉर्म करना है इसे लैब में. इस प्रैक्टिकल का इंटेंशन सिर्फ ये है कि मैं इसमें बताना चाहती हूँ कि आप फाइल में इसे कैसे लिखेंगे और कैसे कैलकुलेशन करेंगे. ऑल्दो कैलकुलेशन मैंने उस वीडियो में भी बताया है, बट स्टिल फाइल का लुकआउट कैसा होना चाहिए, कहाँ आपको लिखनी है कौन सी चीज, वो मैं आपको बताऊंगी. प्रोसीजर खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी रिजल्ट. रिजल्ट में जो है आप लिखेंगे फॉर्मूला RF वैल्यू का, क्योंकि आपका जो एम है उसने आपसे यही कहा है कि RF वैल्यू कैलकुलेट करिए. तो RF वैल्यू क्या होती है? RF वैल्यू इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लू और रेड इंक फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल लाइन. इन वर्ड्स का मीनिंग मैं आपको समझा दूंगी कि स्टेटमेंट का क्या मतलब है. एंड देन लास्ट पॉइंट विल बी प्रिकॉशंस. ये ध्यान रखिए कि यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, कुछ 3-4 प्रिकॉशंस लर्न कर लेते हैं और वही सारे एक्सपेरिमेंट्स में लिखते हैं, मगर ऐसा नहीं करना है. सॉल्ट एनालिसिस के लिए प्रिकॉशंस अलग होते हैं, टाइट्रेशन के लिए प्रिकॉशंस अलग हैं और क्रोमेटोग्राफी के लिए बिल्कुल अलग हैं. तो ये जनरल जो है एक ही जैसे प्रिकॉशंस याद करके हर जगह लिखने की कोशिश ना करें. आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस पता होने चाहिए. कई बार एक्सटर्नल वाइवा में प्रिकॉशंस भी पूछते हैं. नाउ लेट अस सी, आई विल टेल यू द फुल फॉर्म ऑफ RF. ये RF क्या है जो कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है? RF का फुल फॉर्म होता है रिटेंशन फैक्टर, जिसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको दिखाया था. नाउ आई विल शो यू कि कैसे फाइल में इसे लिखा है. तो रिजल्ट के जस्ट साइड में जो हमारे पास ब्लैंक पेज होता है उसमें हम बनाएंगे ऑब्जर्वेशन टेबल. ध्यान रखें ऑब्जर्वेशन टेबल में हेडिंग्स जो हैं वो आप जैसे इसमें ब्लैक पेन से लिखें वैसे लिख सकते हैं, क्योंकि वो सुंदर दिखता है, पर अंदर जितनी भी चीजें फिल करनी है वो इस फाइल में पेन से भरा हुआ है, सो दैट कि वो वीडियो में क्लियरली दिखाई दे. आपको फाइल में हमेशा पेंसिल से जो भी रीडिंग्स हैं और जो भी चीजें भरनी होती हैं फाइल में वो भरनी है. ये ध्यान रखें कि मेरी रीडिंग्स कॉपी ना करें, क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे आपकी रीडिंग्स अलग आएंगी. और अगर आप कॉपी करते हैं तो टीचर आपको कैच कर लेगा, क्योंकि क्रोमेटोग्राम सबका अलग बनता है जो यहाँ नीचे स्टिक किया हुआ है. तो मैं आपको दिखाऊंगी, इसीलिए बहुत अच्छा होगा अगर आप कहीं से किसी की भी रीडिंग्स कॉपी ना करें, बल्कि खुद की रीडिंग्स निकालें. और ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ हार्डवर्क नहीं है. नाउ यू सी, ये जो हमारा क्रोमेटोग्राम है इसे देखकर आपको प्रोसीजर भी समझ में आ जाएगा. ये हमने पेपर की वॉट्समैन फिल्टर पेपर की स्ट्रिप जो लैब में टीचर आपको खुद देते हैं, इसमें लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर ऊपर ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है. इसके जस्ट सेंटर में एक डॉट लगाना है पेंसिल से ही, और इसी पेंसिल के स्पॉट पर आपको कैपिलरी ट्यूब की मदद से रेड इंक, फिर एक बार ब्लू इंक, या कई बार आप उस टीचर अलग अलग इंक देते हैं तो आप एक बार रेड, फिर एक बार ब्लू, फिर एक बार रेड, ऑल्टरनेट ऐसे करके 3-4 बार सॉल्वेंट लगा लें. या सबसे बेस्ट होता है अगर आप दोनों इंक को मिक्स कर लें और फिर कैपिलरी ट्यूब से ये स्पॉट लगाएं. 2-3 स्पॉट लगाने के बाद इसे ड्राई कर लें
ड्राई करने के बाद इसको जो है सॉल्वेंट में रखेंगे। सॉल्वेंट जो है, जो आपका मोबाइल फेस आप यूज करते हैं, उसमें आपको 50% अल्कोहल और साथ में डिस्टिल्ड वाटर का मिक्सचर लेना है। यानी अगर आप 1 ml अल्कोहल ले रहे हैं तो उसमें जो है 1 ml वाटर ऐड करें। तो यूजुअली ये कॉम्बिनेशन रहता है। आप एसीटोन और वाटर भी ले सकते हैं, आप सिंपली वाटर भी ऐड कर सकते हैं, या मतलब वाटर की हेल्प से भी क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको कुछ ऐसा क्रोमेटोग्राम मिलेगा। आपको जो है इसको सॉल्वेंट में इस पेपर को छोड़ना है और ध्यान रखना है कि ये जो आपने यहाँ पर सॉल्वेंट लगाया है, अपना इंक लगाया है, वो आपके सॉल्वेंट में डूबना नहीं चाहिए। तो यानी कि जो भी आपका सॉल्वेंट है वो इससे आधा सेंटीमीटर नीचे ही रहे तो बेहतर होगा। इस पूरी चीज को बहुत अच्छे से समझने के लिए कैसे परफॉर्म करना है वाला वीडियो जरूर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आप देखिए कि रेड इंक ने यहाँ तक ट्रेवल किया और ब्लू इंक ने यहाँ तक ट्रेवल किया है। यहाँ पर एक और यहाँ से लाइन खींचनी होती है जो मैंने ड्रॉ नहीं करी है। जरूरी नहीं होता है ड्रॉ करें, आप चाहें तो कर भी सकते हैं। इसको ए पॉइंट मार्क करेंगे, इसे बी पॉइंट मार्क करेंगे, या ना भी करें कोई दिक्कत नहीं। इसे रेड इंक का पॉइंट और इसे ब्लू इंक का पॉइंट आप लिख सकते हैं। और ये शायद वीडियो में विजिबल ना हो, मगर जब आप अपना क्रोमेटोग्राम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक वाटर जैसी लाइन दिखाई दे रही है। मतलब सॉल्वेंट जो था हमारा, सॉल्वेंट क्या था, अल्कोहल और डिस्टिल्ड वाटर का मिक्सचर जिसमें हमने स्ट्रिप को रखा था, वो यहां तक ट्रैवल किया है। तो हमें 3 डिस्टेंस मेजर करने। एक हमें स्केल से ये वाला डिस्टेंस मेजर करना है, जैसे मैं ए मान लेती हूं। फिर हमें ये ब्लू इंक कितनी ट्रैवल की ये मेजर करना, और फिर हमें ये सॉल्वेंट का डिस्टेंस मेजर करना है, जैसे मैंने सी से लिख दिया है, सी से डिनोट कर दिया है। तो ये ए बी सी पॉइंट्स आपको मिल गए हैं। यहाँ पे ए क्या है, रेड इंक ने कितना ट्रैवल किया है, फिर बी ब्लू इंक ने कितना ट्रैवल किया, और सी सॉल्वेंट ने कितना ट्रैवल किया। नाउ लेट अस सी द ऑब्जर्वेशन टेबल एंड अंडरस्टैंड कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इनकी हेडिंग्स चेक करें। सब्सटेंस, तो सब्सटेंस में रेड प्लस ब्लू इंक था हमारा, ठीक है। फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिफरेंट कंपोनेंट्स, तो पहले कॉलम में हमने लिखा हुआ है कि रेड इंक ने कितना ट्रैवल किया है। तो ये जो रेड इंक का डिस्टेंस है वो आपको स्केल लेकर के, स्केल को यहां रखते हुए यहां से यहां मेजर करना है। लेट मी शो यू कैसे करेंगे। ये ऐसे रखकर आपको मेजर करना है। ये रेड यहां पर आपको 0 रखना है इस पॉइंट पर और यहां तक मेजर करना है। ये 11.4 सेंटीमीटर आया हुआ था मेरा, तो मैंने 11.4 सेंटीमीटर लिखा है। फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट वॉज 12.8, उसे भी ऐसे ही मेजर करेंगे। स्केल का 0 यहाँ रखें और ये सी तक का डिस्टेंस मेजर कर लें, फिर उसे इस कॉलम में लिख लेंगे। जो हमने रेड इंक का डिस्टेंस लिखा वो यहाँ लिखा है। इसके बाजू में सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और आरएफ वैल्यू का फॉर्मूला होता है दिस अपॉन दिस, यानी 11.4 को 12.8 से डिवाइड किया है। जो आएगी वो आरएफ वैल्यू होगी किसकी, रेड इंक की। इट्स वेरी इजी। उसके बाद नीचे वाले कॉलम में भी सेम काम आपको करना है। ये जो डिस्टेंस है ये ब्लू इंक का है, तो ये डिस्टेंस है 12.2 सेंटीमीटर। इसे भी कैसे मेजर करेंगे, सिंपली यहाँ स्केल का 0 और ब्लू इंक का टिप आप मेजर कर लीजिएगा, तो वो लगभग 12.2 सेंटीमीटर आ रहा है। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट तो दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि सॉल्वेंट तो एक ही बार यहाँ तक ट्रेवल हुआ है। और फिर आप क्या करेंगे, ब्लू इंक के लिए 12.2 डिवाइडेड बाय 12.8, तो ये आरएफ वैल्यू आ जाएगी आपकी ब्लू इंक की। तो ये कैलकुलेशन बहुत इजी था। सिंपली कॉलम नंबर 2 डिवाइडेड बाय द वैल्यू रिटन इन कॉलम नंबर 3, यानी जो रेड इंक का डिस्टेंस आया है उसको सॉल्वेंट के डिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो यहाँ आरएफ वैल्यू आ गई, और फिर ब्लू इंक के डिस्टेंस को सॉल्वेंट के डिस्टेंस से डिवाइड कर लें तो यहाँ वैल्यू आ गई। अब ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि फॉर्मूला कह रहा है कि जितना भी डिस्टेंस ब्लू इंक ने या रेड इंक ने ट्रैवल किया है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या था, आपने यहाँ पे स्पॉट लगाए हैं तो ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इसी पॉइंट से हमने ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मेजर किया है, और फिर अपॉन में लिखना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल लाइन। तो ओरिजिनल लाइन ये है, यहाँ से सॉल्वेंट ने यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, जो हमने जो मेजर किया है वो 12.8 सेंटीमीटर आया। तो इसीलिए हमने क्या किया है, रेड इंक का आरएफ वैल्यू इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रेड इंक अपॉन सॉल्वेंट, क्योंकि फॉर्मूला यही बोल रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लू इंक या रेड इंक, जो भी आपको निकालना है। मैंने पहले रेड इंक निकाला है, तो रेड इंक का जो डिस्टेंस है अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट।
तो ये ऐसे आप रिजल्ट लिखेंगे, ये फॉर्मूला, और फिर RF वैल्यू आपकी चेंज होगी। जब आप अपनी फाइल में प्रैक्टिकल लिखेंगे तो आप क्या नहीं कॉपी करेंगे, आप ये RF वैल्यू कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि ये आपकी डिफरेंट आएगी। ये दो वैल्यूज आप इतना लिख सकते हैं RF ऑफ रेड इंक, ब्लू इंक, लेकिन आप ये वैल्यूज कॉपी ना करें क्योंकि ये आपकी डिफरेंट आएंगी। सेम आप ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर का डेटा कॉपी नहीं करेंगे और ये क्रोमेटोग्राम आपको प्रैक्टिकल करने के बाद ही मिलेगा। नाउ यू सी, जब ये क्रोमेटोग्राम आप बना लेंगे, उसको थोड़ी देर सूखने के लिए रखेंगे, फिर उसको फाइल में स्टिक करेंगे। हमेशा ध्यान रखें ऑब्जर्वेशन टेबल रिजल्ट के बाजू में बनाएंगे। हमेशा, मैंने ये बात पिछले वीडियोस में बताई कि रिजल्ट के बाजू में लिखना होता है। यहाँ पर हमने एकदम जस्ट एडजेसेंट साइड में नहीं लिखा है क्योंकि हमें नीचे क्रोमेटोग्राम लगाना होता है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल लिखें पहले, उसके नीचे क्रोमेटोग्राम लगाएं, या फिर आप क्रोमेटोग्राम ऊपर लगाकर ऑब्जर्वेशन टेबल नीचे भी बना सकते हैं, बट दिस लुक्स बेटर। तो ऑब्जर्वेशन टेबल ड्रॉ करें, फिर क्रोमेटोग्राम चिपकाने के लिए स्पेस छोड़ना है, ये ध्यान रखें। तो आप ऑब्जर्वेशन टेबल को पेज पर एकदम ऊपर साइड बनाएंगे। नाउ द लास्ट पार्ट, दैट इज प्रिकॉशंस। सो इसके प्रिकॉशंस स्पेसिफिकली इसी के हैं, कहीं किसी और एक्सपेरिमेंट में नहीं लिखे जाएंगे, तो ध्यान दें और लर्न करके जाएं एग्जाम में स्पेसिफिकली। ऑलवेज मेक यूज ऑफ फाइन कैपिलरी ट्यूब। फाइन कैपिलरी ट्यूब से ही आपको ये स्पॉट लगाने हैं रेड और ब्लू इंक के। अ स्पॉट शुड बी स्मॉल, छोटा होना चाहिए, रिच इन मिक्सचर होना चाहिए। कीप द स्ट्रिप इरेक्ट, डू नॉट लेट इट टू बी कर्ल्ड। ये जो स्ट्रिप आप सॉल्वेंट में रखेंगे, इसको ध्यान रखें कि ये कर्ल ना हो, मुड़े ना, स्ट्रेट रहेगी, तो ये अच्छा क्रोमेटोग्राम बनेगा। डू नॉट अलाउ द स्पॉट टू डिप इन द सॉल्वेंट। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सॉल्वेंट में ये जो पॉइंट है जहां पे आपने रेड और ब्लू इंक का डॉट लगाया है, वो सॉल्वेंट में डूबना नहीं चाहिए। कीप द जार अनडिस्टर्ब्ड एंड covered during the experiment. So I hope this is all understood by you. So this is how you will write the chromatography in practical file, and I hope you have understood the calculation also. Thank you for watching.